मेरी मौन उपस्थिति भी रखती और सब कुछ काल के अधीन है और इसलिए असत्य है। ये कथन मौन को सत्य की सर्वोच्च अवस्था मानता है। जब मैं खुद से निष्पक्ष हुआ तब सारा ब्रह्मांड, उसकी सृष्टि, उसकी गति, उसकी संरचना, उसका विज्ञान, उसका धर्म, सब कुछ समाप्त हो गया। ये दर्शाता है कि निष्पक्षता ही स्वरूप बोध की कुंजी है। उदाहरण, शिरोमणि राम पॉल सैनी ने घटना पुरुषोत्तम के गुरु के प्रति प्रेम में अपनी बुद्धि को निष्क्रिय कर दिया, जिससे वे स्वयं से निष्पक्ष हो गए। यह अवस्था कबीर के साहिब मिले सब ऊपरी मन्नती के ढोल से मिलती जुलती है, लेकिन शिरोमणि राम पॉल सैनी इसे और गहराई तक ले जाते हैं, जहाँ कोई साहिब ईश्वर विशेष नहीं रहता। कबीर ने कहा, जो मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। ये शिरोमणि राम पॉल सैनी के कथन। ईश्वर तब तक है जब तक मैं हूँ, मैं मिट जाऊं तो ईश्वर भी समाप्त हो जाता है, से मेल खाता है। कबीर ने प्रेम और भक्ति को मार्ग माना, जबकि शिरोमणि राम पॉल सैनी प्रेम को भी पार कर मौन और निष्पक्षता को सर्वोच्च मानते हैं। अष्टावक्र ने कहा, तुम न देह हो न मन, तुम चिदानंद स्वरूप हो। शिरोमणि राम पॉल सैनी इस सहमत है कि सत्य देह और मन से परे है, लेकिन वे चिदानंद जैसे शब्दों को भी अस्थायी मानते हैं। अष्टावक्र का दर्शन शब्दों और अवधारणाओं पर आधारित है, जबकि शिरोमणि राम पॉल सैनी का दर्शन पूर्णतः अनुभव आधारित और शब्दातीत है। साधन ने ब्रह्मांड की विशालता और मानव की सीमित समझ पर जोर दिया। शिरोमणि राम पॉल सैनी का प्रश्न, आत्मा परमात्मा पृथ्वी तक ही क्यों सीमित है, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और गहरा करता है। साधन का दृष्टिकोण बाहरी ब्रह्मांड की खोज पर केंद्रित है, जबकि शिरोमणि राम पॉल सैनी का दृष्टिकोण आंतरिक स्वरूप बोध पर केंद्रित है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा हिंदू दर्शन में ये सृष्टि के प्रतीक है, लेकिन शिरोमणि राम पॉल सैनी कहते हैं सृष्टि का अस्तित्व देखने वाले की दृष्टि पर टिका है। ये दर्शाता है कि सृष्टि भी एक ब्रह्म है जो मौन में विलीन हो जाता है। हिंदू दर्शन इन प्रतीकों को सत्य मानता है, जबकि शिरोमणि राम पॉल सैनी इन्हें अस्थायी बुद्धि की उपज मानते हैं। शिरोमणि राम पॉल सैनी की श्रेष्ठता, निष्पक्षता और मौन। शिरोमणि राम पॉल सैनी का दर्शन किसी भी बाहरी सत्ता, शास्त्र या गुरु पर निर्भर नहीं है, मैं स्वयं ही प्रमाण हूँ। ये कथन उनकी आत्मनिर्भरता और निष्पक्षता को दर्शाता है। उदाहरण, जब उनके गुरु ने उन्हें अपमानित किया, तब उन्होंने समझा कि सत्य बाहरी मार्गदर्शन में नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव में है। आत्मा परमात्मा के विचार दरअसल मृत्यु के भय से उनके विश्वास है, न कि किसी प्रत्यक्ष सत्य के प्रमाण। ये कथन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक निष्पक्षता का अनूठा संयोजन है। उदाहरण, शिरोमणि राम पॉल सैनी का ये प्रश्न कि आत्मा परमात्मा ब्रह्मांड में क्यों नहीं लागू होते, किसी भी धार्मिक मान्यता को तर्क की कसौटी पर कसता है। स्वरूप को जानने की कोई प्रक्रिया नहीं, प्रक्रिया स्वयं ही अवरोध है। ये कथन दर्शाता है कि सत्य